हेलो एवरीवन। देखिए, बोर्ड परीक्षा के व्यू से देखते हुए, ठीक है ना, मैं 12वीं का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हर प्रकार के टॉपिक जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उन टॉपिक को मैं एक एक करके अच्छे से डील करके मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला जो यूनिट है वो स्थिर विद्युत है, ठीक है ना। स्थिर विद्युत, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, स्थिर विद्युत का मतलब क्या है? कोई भी आवेश या तो, ठीक है, वो क्या हो, स्थिर हो, ठीक है, मतलब रुका हुआ हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, मतलब अगर हम इसका अगर प्रस्तावना की बात करें तो क्या होगा? प्रस्तावना की बात करें, देखिए, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों एवं उससे संबंधित विद्युत क्षेत्र मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी दूसरा आवेश क्या करे, किसी बल का अनुभव करे, ठीक है ना। तो इससे संबंधित हम इसका अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम इन चीजों से संबंधित चीजों को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्थिर विद्युत का उदाहरण देखें, ठीक है ना, हम दैनिक जीवन पे क्या देखते हैं कि शुष्क मौसम में, जब हम, देखिए, ठंडी के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, तो उससे जब हम खोलते हैं या तो कुछ भी कपड़ा, तो क्या होता है, जो बॉडी होता है ना, और स्वेटर के संपर्क में क्या आने के बाद क्या होता है, चट चट करता है। तो ये क्या होता है? स्थिर विद्युत होता है, ठीक है। और जिसे बादल में जब बरसात होती है या तो बादल गरजते हैं, ठीक है ना, तो विद्युत विसर्जन के समय क्या होता है, तो वो तड़ित दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? स्थिर विद्युत होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बस में बैठते हैं, ठीक है, बस में बैठते हैं तो क्या करते हैं? हम सीट में बैठते हैं। अब क्या होता है, बस जब चलने लगती है तो क्या होता है, हम हिल डुल करते हैं। जब हिलते और डुलते हैं तो हमारे कपड़े और सीट क्या संपर्क में आते हैं। तो क्या होते हैं? संपर्क में आने के बाद जब हम सामने रहे लोहे को छूते हैं तो क्या करता है? चट चट का आवाज देता है। तो क्या है? वो स्थिर विद्युत है। समझ में आया? तो चलिए हम इसके उदाहरण देख लिए, ठीक है ना। अब देखिए, हम तो इस विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो विद्युत कहाँ से आया, ठीक है ना, इसका इतिहास कहाँ से रचा गया, ठीक है ना, हम उसके बारे में देखेंगे। तो हम, देखिए, चल के तो कहीं से आया होगा, है नहीं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि घर्षण विद्युत से ही हमें क्या मिला है? आवेश मिला है। आवेश से ही क्या मिलता है हमें? विद्युत मिलता है। तो हम क्या करेंगे? घर्षण देखेंगे। देखिए, घर्षण विद्युत, फ्रिक्श फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी
सिटी, ठीक है ना। देखिए बहुत साल पहले, ठीक है ना, लगभग छठवीं शताब्दी की बात है, ठीक है ना, छठवीं शताब्दी की बात है। एक थेल्स, ठीक है ना, थेल्स, थेल्स, थे, थेल्स नामक, ठीक है ना, थेल्स नामक एक यूनानी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। यूनानी वैज्ञानिक थे जिन्हें यूनानी विज्ञान का संस्थापक भी बोला जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि एक एम्बर, एम्बर, ठीक है ना, एम्बर, एम्बर पदार्थ लिया, ठीक है ना। एक पदार्थ है जो क्या होता है कि ये बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, और ये क्या होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है ना, लाल रंग का होता है, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। इन्होंने क्या किया, थेल्स ने एम्बर का क्षण पदार्थ लिया, ठीक है ना। उनको क्या किया, ऊन के साथ क्या किया, रगड़िया, रगड़ा, ठीक है ना। तो रगड़ा तो क्या हुआ कि इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े, धूल के कण, पंखों के कण क्या करने लगे, ये क्या होने लगे, अपनी ओर आकर्षण, अपनी ओर आकर्षण होने लगे, ठीक है ना, अपनी ओर आकर्षण होने लगे। तो क्या इन्होंने क्या तो वो जो छोटे, तो उन्होंने आकर्षण, तो ये इन्होंने बोला कि ये क्या है, ये आवेश हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि ये जो आकर्षण हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं, किसी पदार्थ के आवेश के कारण आकर्षण हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके पश्चात, ठीक है ना, इसके पश्चात देखिए 2000 साल तक तो कोई खोज पड़ताल नहीं की, ठीक है ना, वर्ष तक, ठीक है ना, 2000 वर्ष तक तो कोई। इसके बाद विलियम गिलबर्ट आए, ठीक है ना, क्या, विलियम गिलबर्ट, ठीक है ना, विलियम गिलबर्ट ने यह देखा कि बहुत से पदार्थ को क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, ठीक है ना। तो एम्बर जैसे कुछ पदार्थ मिले, ठीक है ना, एम्बर जैसे कुछ पदार्थ मिले। तो जो छोटे छोटे टुकड़े, धूल के कण को, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों या तो धूल के कण को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे थे, ठीक है ना। तो फिर सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन, ठीक है ना, सर थॉमस ब्राउन ने 1640 ईस्वी में, ठीक है ना, 1644 ईस्वी में जो जो पदार्थ, ठीक है ना, जो पदार्थ में से रगड़ने से, जो पदार्थ में से रगड़ने से जो ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना, जो ऊर्जा मिलता है, उसी को क्या नाम दिया, वो इलेक्ट विद्युत नाम दिया, ठीक है ना, विद्युत नाम दिया। तो अगर क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन क्वेश्चन में आता है कि मतलब विद्युत नाम कौन दिया, तो सर थॉमस ब्राउन ने दिया। कब दिया, 1646 ईस्वी में दिया, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये जो विलियम गिलबर्ट थे, ठीक है ना, ये विलियम गिलबर्ट क्या किए, 1540 से 1630 तक ये क्या किए, अलग अलग पदार्थ लेके एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात जो पदार्थ जो हमें मिला वो किसके सिद्धांत के अनुसार था, वो थेल्स के सिद्धांत के अनुसार था, ठीक है ना। तो ये पदार्थ में से प्रयोग किए, ठीक है ना, पदार्थ में से प्रयोग किए, लेकिन नाम कौन दिए, सर थॉमस ब्राउन ने दिए, ठीक है ना। तो अब चलिए आते हैं मेन टॉपिक है, ठीक है ना, जो हमें एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम छोटा छोटा डेफिनेशन करते जाते हैं, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा, देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। देखिए हम ऊर्जा को जानते हैं, ऊर्जा क्या होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का हम शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या है, ऊर्जा है। अब जब ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम काम भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम पढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका अगर हम देखें, क्या होता है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, वे ऊर्जा
वे ऊर्जा जिसके कारण से हल्की वस्तु हल्की वस्तु आकर्षित होते हैं आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आवेश क्या होता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश, अब देखते हैं आवेश। तो आवेश, ठीक है ना। विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है ना। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश हम क्या जानते हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करता है, कार्य करता है। देखिए, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ, मान लीजिए कि क्या है, ये अपने पास एक लोहा है, ठीक है ना। इसमें कोई क्या है, एक गुण है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मतलब गतिमान रहता है, ठीक है ना। तो वह गुण होता है। तो हम देखिए, अगर हम देखिए एक मोटर ले लेते हैं, ठीक ना, उसमें क्या होता है, लोहा होता है, ठीक ना। जब लोहा होता है तो हम क्या करते हैं, जब करंट देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र लाता है, ठीक है ना। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र देंगे तो विद्युत क्षेत्र ले आएगा, और यदि हम विद्युत क्षेत्र देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ले आता है, ठीक है ना। तो ये किसी पदार्थ का गुण होता है, ठीक है ना, जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, एक दूसरे को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू से शो करते हैं, ठीक है ना। और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये तो आवेश हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है, ठीक है ना। धनात्मक आवेश हम देखते हैं होता क्या है। देखिए धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ठीक, धनात्मक आवेश जब किसी चालक छड़ को, ठीक ना, हम क्या करते हैं, चालक छड़ को इस प्रकार से समायोजित मतलब कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है, ठीक है ना। बाहर की ओर का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, कांच का, पहले क्या इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं इसका प्रयोग करके बताता हूँ।
ठीक है ना। जब किसी चालक छड़ को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकले, धनात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, ये रहा इसका डेफिनेशन। ठीक है ना। देखिए अगर हम इसको अगर समझें, ठीक है ना, एक क्या एक काम करते हैं, ये क्या है, ऊन का धागा है, ठीक है ना, रेशम का धागा ले लेते हैं। रेशम का धागा, ठीक है, और हम ये क्या करते हैं, कांच का छड़ ले लेते हैं। ये क्या है, कांच का छड़, ठीक है ना। ये कांच का छड़ हम क्या करते हैं, इसके संपर्क में आते हैं या तो रगड़ते हैं तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है, तो ये क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है ना। फिर एक काम करते हैं, इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, हम एक दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसी रेशम के धागा से क्या करते हैं, हम रेशम के धागा से हम क्या करते हैं, इसको फिर रगड़ते हैं, तो इससे भी क्या होता है, धनावेश आ जाता है। ठीक है ना, धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या होता है, ये कांच का छड़ ही होता है, कांच का छड़। तो देखिए अगर हम इसको पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना। तो यही होता है, जब किसी चालक छड़ को इस प्रकार से समायोजित करते हैं तो पदार्थ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर निकलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, धनात्मक आवेश कहलाते हैं। समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ऋणात्मक आवेश, लिखिए देखिए किसी जब किसी चालक छड़ को बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक, हाँ, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम कोई पदार्थ अगर दूसरा ले लेते हैं, जैसे एबोनाइट, एबोनाइट का एक ऐसा का छड़ को क्या करते हैं, ये मान लीजिए एबोनाइट के छड़ है, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, रेशम के धागा से रगड़ते हैं तो क्या इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या करें, रगड़ने पर। लेकिन हम अगर इसका दूसरा डेफिनेशन, जब किसी चालक छड़ को बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। समझ में आया। तो एग्जाम में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का पूछता ही पूछता है। ठीक है ना, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना।
तो चलिए हम आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आवेश, देखिए अब ट्वेल्थ में क्या आता है, जो ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम होता है, अब देखिए ये सीधा सीधा डेफिनेशन 2 नंबर पूछता है। तो आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना, ये दूसरा टॉपिक होता है आवेश। आवेश का क्वांटीकरण, इसको बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना। पदार्थ का गुण क्या होता है, उसमें एक ऐसा गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो देखिए आवेश में क्या, देखिए पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पूर्ण गुरज में होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुरज में होते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उसके तो हम डिफिनेशन से क्लियर कर लेंगे। तो क्या होता है, किसी किसी पदार्थ में कुल आवेश, किसी पदार्थ में कुल आवेश हमेशा 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 इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ का कुल आवेश, मान लेते हैं क्यू है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश के उसके क्या होता है, पूर्ण गुणज, यही तुम्हारा क्या होता है, क्वांटिनाइजेशन होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। ये रहा, और इनका जो वैल्यू रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इस टाइप से रहेंगे। और आवेश का जो चार्जेस रहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। जी रहा, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। देखिए हमारे पास जो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुलाम का नियम, ठीक है ना। ये ये भी 2 3 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। बोल देगा कि इसका डेरिवेशन करिए, ठीक है ना, इसको या तो डिफाइन करिए, तो इसका पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए गुलाम का नियम, गुलाम का नियम, ठीक है। गुलाम लो, ठीक है ना। देखिए गुलाम एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। गुलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, 2 आवेश लिया और दोनों के बीच जो बल लग रहे हैं, ठीक है ना, वो बल कितने लग रहे हैं उसका क्या किया, सूत्र स्थापित किया, ठीक है ना। तो देखिए हम इस, देखिए बोर्ड परीक्षा का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, इसका डेफिनेशन लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, ठीक है ना। और फॉर्मूला तो लिखना है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि अपने पास 2 आवेश हैं Q1 और Q2 है, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, ठीक है ना, कंसीडर कर लिए, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के
नियम के अनुसार यदि कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है। ठीक है ना, यह बल निम्न बातों पर निर्भर करता है और यह बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए यह बल निम्न बातों पर कैसे निर्भर करेगा, ठीक है ना, इसको देखिए। देखिए यह तो आवेश है, ठीक है ना, तो यह बल पहला होगा, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब यह बल जो बल होगा, ठीक है ना, वो Q1 और Q2 के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। आई बात समझ में? ठीक है, और दूसरा क्या होगा, यह बल दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब यह बल क्या होगा, जो बल था, ठीक है ना, वो दूरी कंसीडर किए थे, दूरी क्या था, r था, तो यह बल क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है ना, समीकरण एक व दो से, देखिए समीकरण एक और दो से क्या होगा, बल अपने को क्या मिलेगा, Q1 और Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, तो अगर कोई अगर पैरावैद्युतांक अगर रहता है, ठीक है ना, पैरावैद्युतांक का मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे चीजें जो क्या होता है कि बल कम फोर्स लगता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक ना, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, वो क्या रहता है, 1/4 पाई के होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे एप्सिलॉन का जो वैल्यू रहता है 0.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, तो आगे अपने को क्या मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा एक्सप्रेशन
एफ इक्वल टू 1/4 पाई के Q1 Q2 ये हो गया R²। ठीक है ना, ये आपका कूलाम का नियम के अनुसार लगने वाला बल है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 12th के एग्ज़ाम में आ ही जाता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो